लास्ट पॉइंट बताइए क्या लिखवाया था, लास्ट क्वेश्चन या पॉइंट जो भी तो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सब वो ऑर्डर लिखा था आपने। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी घटती है, समझा कि नहीं। जितना कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटेगी, पहली बात। दूसरी बात कि NH4OH या अमोनिया में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और जितना NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपको तरीका बताया गया, इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, कल से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपको उसके। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी देखिए, इसमें कॉमन आयन क्या है, पहले में कॉमन आयन 0.1 m Ba+2 है, यहाँ कॉमन आयन 0.4 m Ba+2 है, यहाँ कॉमन आयन जो हो जाएगा 0.3, 3 से मल्टीप्लाई, SO4 2 माइनस होगा, और यहाँ 0.5 m सल्फेट आयन होगा। मैंने आपको बताया था कि जब तक कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो अब आप बताइए, सबसे मिनिमम जो है वो सबसे मैक्सिमम मिनिमम कंसंट्रेशन जो है वो ए में है, तो आंसर तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ए है। हाँ, अगर हमें पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो जितना मिनिमम कंसंट्रेशन होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जाए तो ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। ये नबीला नाम की स्टूडेंट कौन है भाई? ये तो रेगुलर क्लासे नहीं करती है भाई, शाम में मैं कर आती है। रही हूँ कहाँ तो शाम वाली नहीं कर रही बस।
अभी। अभी 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 तो कभी कब कब करेंगी आप जिंदगी में भाई? टाइम कम आज है। से करूंगी सर। अल्लाह रहम करे इन पर। ना सैटरडे को क्लास की सुबह में, उस दिन आईने इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया। सर मेरा पेपर था उस दिन फ्राइडे रात को जेई मेंस का, इसलिए अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैं सुबह देती सोती रही। रही। हाँ सोइए सोइए, अल्लाह का शुक्र है। सोइए खूब सोइए। बहुत बढ़िया चल रही हैं आप माशाल्लाह। Solubility of AgNO3 is maximum. जितना आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, Ka, Kb, बफर, ये सब को पढ़ के रखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा आपको। और इस सैटरडे को मैं थोड़ी लंबी क्लास लूंगा केमिकल और आयनिक। पहले केमिकल ही यानी इक्विलिब्रियम चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। चलिए लिखिए। इसमें तो देखते ही आंसर दे देना। बताइए मैक्सिमम किस में होगा? बताइए लिक्विड अमोनिया में क्यों होगा मैक्सिमम? बिकॉज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ ऐसे याद रखना है, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी पूछा जाए तो देखिए, हर दिन लेक्चर को तैयार कीजिएगा, जिस दिन पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से आएगा। अरे ये शादान नाम का स्टूडेंट का ज्वाइन क्यों नहीं होता यार? सबका ज्वाइन हो जाता है। तुम कहाँ रहते हो यार मेरे भाई? अच्छा AgNO3, अच्छा अब बताओ AgNO3 और B में किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, A की B? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर में लिक्विड अमोनिया फिर वाटर, उसके बाद बताओ कॉमन आयन दोनों में लगेगा, किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, बी की ए या बी? सोचो सोचो जल्दी। बी अरे की सर। यार बी की वाई? कंसंट्रेशन कॉमन आयन के सर। नहीं, कॉमन आयन तो इसमें भी है ना। NO3 नहीं है यस कॉमन आयन? सर। हाँ तो उस कॉमन आयन दोनों में तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा बताओ यहाँ कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना है G+ का? जल्दी बताओ। 0.4 0.4। 0.4 जाए तो बराबर होगी रे गुंडा, इसीलिए मैंने पूछा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ बराबर होगी। ओके बोलो आया? हाँ आया कि नहीं सबको समझ में? हेलो एवरीवन। जी सर। हेलो एवरीवन, सबको समझ Yes, में sir. आया? यस। सर। सतर्क रहना है, कोई ठीक नहीं ऑर्डर में ग्रेटर का भी दे दे, लेस का भी दे दे, बराबर वाला भी दे दे। स्टूडेंट को लगता है बराबर कैसे होगा भाई, देख लो, लेकिन पूरा आपको सतर्क रहना है। 2 इंटू 0.24, 0.4 इंटू 1, 0.4 यहाँ। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी दे जाए, अच्छा दे देगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल से पहले एक चीज मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन, ऐसे थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन मैं एक आध क्वेश्चन कराना भूल गया हूँ। कि आपको देखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से क्या आइडिया मिलता है कि सॉलिबिलिटी का पता चलता है, समझा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोलेबल? कौन ज्यादा सोलेबल? स्पेरिंगली सोलेबल साल्ट बहुत ही कम सोलेबल होता है, उस कम में ज्यादा कौन है? आपको इंफॉर्मेशन है।
MX टाइप सॉल्ट है, इसका KSP दिया हुआ है 10 to the power -8। B है आपका My, कोई सॉल्ट है, अब My कुछ भी हो सकता है, -12 MZ KSP 10 to the power -10 एंड DMN, ये सॉल्ट है, KSP आपका दिया हुआ है। चलो इस तरह क्वेश्चन KSP की मदद से अब यहाँ पर आपको बताना, वहां तो डायरेक्ट था कि कॉमन आयन की, यहाँ पर तो कॉमन आयन नहीं है, आपको KSP की मदद से बताना विच इज मोर सोलेबल। तो KSP की मदद से बताना विच इज मोर सोलेबल, तो बस S की वैल्यू निकाल लो, S की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। तो देखो अब एक्स्ट्रा मैं ट्रिक्स दे देता हूं, मैं दो तीन क्वेश्चन इस पर कराऊंगा। ये बात जान लो कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से, सिंपल। जितना KSP ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है S। अब देखो ये AB टाइप सब है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो 1 मिनट बताना। तो तुम हमेशा क्या, मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ S की वैल्यू 10 टू द पावर -4 आएगी, यहाँ S की वैल्यू 10 टू द पावर -6। मैं जो लिख रहा हूँ, क्या तुम लोगों को किसी को एतराज तो नहीं है इस पर? S की वैल्यू 10 टू द पावर -8 लो, क्योंकि S स्क्वायर सब में S स्क्वायर आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या Yes, ना। sir. जी सर। Yes, sir. अब बताओ सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? A में, क्योंकि A की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद C, उसके बाद B के बाद D। B. लेकिन हाँ, इससे तो ये तो निकाल लिया, इससे क्या साबित हुआ? देखो KSP की वैल्यू जितनी ज्यादा, देखो KSP की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, लेकिन ये हर जगह नहीं, चूंकि ये AB टाइप है तो हम डायरेक्ट S निकाल लिया। कहीं पर 4S³ होगा तो पूरा सॉल्व करके S निकालना पड़ेगा, तो वहां कोई जरूरी नहीं है कि KSP की वैल्यू ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो। सतर्क रहना वहां, यानी ये जो बुक लिखता है ना KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब आपको फाइनली S निकालना है तब होगा, समझा? ये नहीं कि आप KSP की वैल्यू धड़ाक से देख लिया, यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया कि चूंकि सब AB टाइप है, S स्क्वायर S स्क्वायर S स्क्वायर S स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं ना AB2 टाइप जब रहेगा तो यहाँ पर 4S³ आता है, हाँ या ना? अरे बोलिए, सेकंड 2 Yes. KSP आता है, अरे बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ पर आपको फाइनली इसकी वैल्यू को पुट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि हम निकाले ना निकाले, KSP की डायरेक्ट वैल्यू से होना है, तो इसलिए सतर्क ना, यहाँ तो हम डायरेक्ट कर देंगे भाई KSP की वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, कि भाई सब में S निकालना आसान हो गया। तो ये जो कहीं पर बुक लिखता है ये सतर्क रहेंगे। अच्छा ये तो एक मिनट, तो ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी Yes, sir. प्रोडक्ट कांस्टेंट। अरे बोलो सारे लोग। Yes, sir. लेकिन याद रखो ये सॉल्युबिलिटी, हाँ ये सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि फाइनली आप S निकाल के ही देखेंगे तभी होगा। हाँ AB टाइप में तो आप डायरेक्ट KSP को देखकर तुम बता दोगे, लेकिन जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें फिर तुम फंस सकते हो, तो इसलिए आपको फाइनली इस तरह S निकाल लेना है। जब AB टाइप रहे तो S निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट KSP की वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर AB टाइप के अलावा कोई सॉल्ट है, AB2 है A2B है, तो फाइनली आप S निकालो तब इसका आंसर लगाओ। डायरेक्ट KSP की वैल्यू ज्यादा, उस पर सॉल्युबिलिटी, तो कुछ क्वेश्चन सही होगा कुछ क्वेश्चन गलत होगा, तो S निकालना है डायरेक्ट। तो बोलो अब मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो ना। Yes, sir. चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके Yes, sir. तो ये मैं आसान दे रहा हूं, जल्दी करके देखा।
सब ए बी टाइप सॉल्ट है, इसलिए डायरेक्ट आंसर दे दोगे देखते ही। मैं ऑर्डर चलो ऑर्डर बता दो जल्दी से, इसमें डायरेक्ट आंसर दे दो। A B C. CUS हाँ वेरी गुड, ए बी सी सी CDS, यू एस सी डी एस CDS, एच जी एस। केएसपी की वैल्यू ये ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes sir. बोलो ना। हाँ ए बी टाइप रहे तो केएसपी की वैल्यू डायरेक्ट देख लो, समझ में बात है। केएसपी की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। आगे बढ़े। Yes. लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन रहे इसमें अलग अलग टाइप की सॉल्ट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। हमें डायरेक्ट टेस्ट निकालना जब अलग अलग टाइप की सॉल्ट रहेंगे। हाँ कहीं पर ऐसा भी हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एस की वैल्यू तो 10 टू द पावर -6 आएगी। जल्दी बताइए, हाँ या ना, जल्दी Yes बताइए। sir. और यहाँ एस की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बता सकते हैं कोई? Ag3PO4 का मतलब 3 3 27 27 S4 आएगा। हाँ या Yes ना? sir. Yes sir. 20 S4 10 टू द पावर -20 आएगा। तो S इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/27 पे पावर 1/4 और 10 टू द पावर -5। -5.
अब देखो दिखने में लग रहा है ना KSP की वैल्यू ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन बताओ B की सॉल्युबिलिटी A से ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ Yes, sir. -6 है, यहाँ ये है 5 है, अरे Yes, बोलो sir. हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वही कह रहा था कि अलग अलग टाइप की जब सॉल्ट रहे तो तुम इस तरह एस निकालोगे, लेकिन ए बी टाइप का रहे तो आंख बंद करके डायरेक्ट तुम एस तुम निकालो ना निकालो उठाए ऊपर। लेकिन जब अलग अलग टाइप की सॉल्ट रहे तो कोई जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है कि यहाँ भी केस की ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन आप एक्यूरेट एस निकाल के ही इमेजिन कर कंपेयर करना होगा, वरना फिर इसमें गलत भी हो सकता है। Did you understand? अब यहाँ पर Yes, sir. Ag2s है तो यहाँ पर 2 का होल एस स्क्वायर 4s क्यूब आएगा, 4s क्यूब 10 टू द पावर -9 होगा, s is equal to 1/4 पे पावर 1/3 10 टू द, ये सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर x2y3 है तो s5 आएगा यहाँ पर। अब कितना s5 होगा, 2 2 सा 4 108. 4 3 128 है, हाँ 108 s पे पावर 5 10 टू द पावर -25, s इज इक्वल टू 108 पे पावर 1/5 10 टू द पावर -5। -5. अब बताओ यहाँ पर सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो इसका है, क्योंकि देखो s की वैल्यू ज्यादा है, हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. लेकिन ऑर्डर अगर पूछा जाए, हाँ ऑर्डर अगर पूछा जाए तो अब बताओ सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है आपका बी सी है, सी के बाद बताओ 10 टू द पावर -5 दो जगह आया है, 10 टू द पावर -5 बी में भी आया है डी में भी आया है। तो अब हम 1/27 का 4 रूट, अब 1/08, अब यहाँ देखो तो वो 4 की बात तो अलग है, 1/20 जितना ज्यादा डिनोमिनेटर में होगा उतनी ही वैल्यू कम होगी कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूट भी कम हो जाएगा. हाँ एनी प्रॉब्लम, तो सॉलिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, बी की, फिर डी की, फिर ए की। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब हम एक नया टाइप का क्वेश्चंस करा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया 2 तरह का क्वेश्चन और बचा, उसको ध्यान दो। जल्दी से कि अब प्रेसिपिटेशन की क्या पहचान है, कहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, जैसे आपने मैं एकदम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा हूं, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्वोशिएंट Q पढ़ा था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था। हमने कहा था ना जब दोनों बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. और QC ग्रेटर देन KC होगा तो बैकवर्ड होगा, QC लेस देन KC होगा तो फॉरवर्ड होगा, हाँ होगा कि Yes, नहीं sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. वही हाल यहाँ पर है, QIP और K या QSP बोलो या KSP बोलो, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। QC का क्या डिफिनेशन था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉर Yes, sir. एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन। At any time. हाँ KC is valid for only equilibrium, QC is valid Yes, for sir. any reaction at any progress of time। वही हाल यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ये जो KSP वैलिड होता है सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पर, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP। और QSP को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। इसकी भी डिफिनेशन, उसको भी निकालने का तरीका यही है जैसे KSP है, एकदम रिलेट कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम से। KC और QC दोनों के निकालने का तरीका एक ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। उसी तरह KSP IP भी निकालने का तरीका यही है कि आप आयंस को, कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करो, लेकिन QIP इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन और एनी कंसंट्रेशन, समझा। KSP इज वैलिड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. हाँ एट एनी कंसंट्रेशन, तो वही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आयनिक प्रोडक्ट,
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और एक होता है आयनिक प्रोडक्ट। वहां वाटर पड़ा था, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, जिसको तुम QIP कहो या QSP कहो, बतवा बराबर है, जैसे भी कहो। समझा कि नहीं? तो ये भी वही है, लिखो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ concentration of ion present in solution at any concentration। solubility प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करती है, जल्दी बताओ, किस कंसंट्रेशन पर? ओनली, अरे सैचुरेटेड, बताओ ना किस सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है सॉलिबिलिटी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated, sir. हाँ, ये है एनी कॉन्सेंट्रेट, लो रहे, हाई रहे, प्लाना रहे, चिलाना रहे, कुछ भी रहे, सैचुरेटेड केस। तो ये लेकिन इक्वल, ये है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए। इसलिए याद रखिए, अगर खुद समझो QIP KSP के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुनो अच्छे से, QIP ग्रेटर देन है, बताओ आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी से ज्यादा है, तो अब क्या होगा जानते हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बोलो हाँ या ना? बैकवर्ड sir. में जाने का मतलब हुआ प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। एक तो सॉलिबिलिटी कम ही है, अब देखो आयन ज्यादा है, सॉलिबिलिटी कम है, तो बैकवर्ड में जाएगा तो सच प्रिसिपिटेट बनना शुरू होगा, प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। याद रखो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यार, जी सर। फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, प्रिसिपिटेट। तो कोई भी पूछे प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है? QIP ग्रेटर देन KSP। और अगर QIP लेस देन है तो खुद सोचो, सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जब सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सोल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। डिसॉल्व तो था ही, डालने पर और ज्यादा डिसॉल्व, मोर सोल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। जैसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं चीनी को, डिसॉल्व होता रहता है, सोचते हैं और डिसॉल्व करें, और डिसॉल्व होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर डिसॉल्व ना हो तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब प्रिसिपिटेशन के लिए एक ही कंडीशन है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो प्रिसिपिटेशन होगा। मतलब यही है कि यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा प्रिसिपिटेशन के, इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब स्टार्ट होता है ना तो सुपर सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ प्रिसिपिटेट बनना शुरू होता है, इट इज अबाउट द स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से बनना शुरू होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो जैसे इस पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लिख लिया सारे लोगों ने? Yes. जी सर। अब आइए क्वेश्चन में, टू 200 ml of 0.2 capital M
पूछ रहा है प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको KSP की वैल्यू दी हुई है, आपको QIP की वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले लिख लिया क्वेश्चन? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। QIP भी Ca+2 का चाहिए, तो CO+2 की कंसंट्रेशन हमें चाहिए। मैं 12 बता चुका हूं, जब 2 वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हमेशा मिक्सिंग के बाद न्यू कंसंट्रेशन निकालो, तो Ca+2 यहाँ से आएगा। और तो 200 इंटू 0.2, टोटल वॉल्यूम 200 और 1000, ये हो जाएगा। तो आपको मालूम है ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.04 आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻² आएगा। उसी तरह आपके पास है Cl की कॉन्सेंट्रेशन किससे आएगी? इससे। ठीक है, और जब Cl की कॉन्सेंट्रेशन इससे आएगी तो इसमें 3 Cl है, तो 3 इंटू 800 इंटू 0.1/1000, सतर्क रहना है, 3 है यहाँ। हाँ, तो यहाँ 0 से कैंसिल। अब आपके पास जो हो गया, कितना आ गया ये 24, 3 8 24, 24 इंटू 10⁻⁻², यही होगा हाँ या ना? ओके, अब CaCl2 को ब्रेक करो, Ca+2 2Cl-, तो QIP इज इक्वल टू Ca+2 की कंसंट्रेशन Cl- का होल स्क्वायर, Ca+2 4 इंटू 10⁻², ये 24 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो अब बताओ कितना आ रहा है ये? तो QIP की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻6। इससे बात, चलो ये कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो मतलब हो गया ना कि QIP ग्रेटर देन KSP है, इसका मतलब PPT कैन टेक्स प्लेस। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो बस बहुत खल्लास हो गया, वही सब चीजें। बताओ, ये लिख लिए थे ये वाला स्लाइड, तो बोलो। यस लिख लिया? Yes, sir. इसको देखो, लिख लिया? बोलो ना, नहीं लिखे यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। ये लोग तुम करके देखो सारे हो लोग। गया सर।
मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया कि तुम लोग को परेशानी ना हो। क्यूप्रिक आयोडेट का पूछा तो क्यूब कॉप Cu+2 IO3 माइनस का तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालो, कॉन्सेंट्रेशन निकालो मिक्स पूरा, फिर उसका प्रोडक्ट करके देखो, बताओ प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं। 2 मिनट का टाइम है, करो। नहीं बनेगा। हाँ, हेलो एवरीवन, कुछ हुआ? प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा सर। हेलो एवरी, नहीं बनेगा। और किसी का आंसर? सर नहीं बनेगा प्रेसिपिटेट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो देखिए Cu+2 का नया कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे 0.02 इंटू V/2V, इक्वल वॉल्यूम है 0.0। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, लेकिन जिनका बेसिक कमजोर है हमने उनके लिए किया। आयोडेट आयंस का भी यही होगा। बोलो, क्या सारा लोग का पहला स्टेप सही है, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, क्यों sir. भाई, क्या हो गया? क्यों नहीं आवाज निकल रही है? बोलिए ना। हेलो एवरीवन। अब आपके पास जो है क्यूप्रिक आयोडेट का मतलब हुआ IO3 2 तो Cu+2 एंड IO3 माइनस QIP is equal to Cu+2 एंड IO3 माइनस का होल स्क्वायर। तो आपके पास 10⁻³ एंड 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो 10⁻, क्या हो जाएगा, -9। तो देखिए Yes, sir. कंपेरिजन कर लीजिए, तो आपको ये पता चला कि भाई QIP जो है वो लेस देन है KSP से, इसीलिए PPT कांट टेक्स प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Done. Yes, sir. डन, सबका डन है सबका, बताइए। हेलो एवरीवन, डन डन। अरे ये सबा नाम के स्टूडेंट को नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir.
कुछ आ रहा है? अच्छा, चलिए इस पर, ये तो मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको समझ में आए, लेकिन ये बात याद रखिए, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर पे। चलिए आप कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब दे रहा हूं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड सो दैट की मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम देयर इज नो पी, यानी ये कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा है। तो फिर वही बात, आप QIP निकालिए, दोनों को इक्वेट करके। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? हेलो, तो हम KSP को ज्यादा मान के ही चलेंगे, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया ये वाला स्लाइड? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। समझ में आया ना सबको? यस सर। तो कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है कि भाई मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो आप मान के चलिए कि भाई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो KSP की वैल्यू नहीं, KSP आपको दिया हुआ है, तो फेरस सल्फेट तो इक्वल वॉल्यूम जब होगा तो बताओ कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है ना? बताओ हाँ या ना? यस सर। सिंपल है। तो आप मान लें कि चाहे FeSO4 हो या सोडियम सल्फाइड हो, दोनों की कंसंट्रेशन x/2m आएगी। बताओ हाँ या ना? यस सर। अरे कोई तो बोलो यार, हाँ में तो हाँ मिलाओ। तो यस सर। तो FeSO4 से Fe+2 जो आएगा तो उसकी भी कंसंट्रेशन x/2 ही होगी, एक ही आयन है।
और NO2 से सल्फाइड, क्योंकि फेरस सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, तो H2 माइनस की भी कंसंट्रेशन x/2 जो कि एक ही है। हाँ, सोडियम का पूछता तो 2 × x/2 कर देते। डिड यू अंडरस्टैंड? फेरस सल्फाइड है तो Fe+2 है और S पे 2 माइनस है, तो बस हमें कह रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि Ksp की वैल्यू ज्यादा है, तो Fe+2 यानी Fe+2 की कंसंट्रेशन, मतलब वही है कि आपको एक तरह से इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। S²/4 1.6 into 10 to the power minus 9. कितना 1.6 into 10 to the power minus 9, sir. ये 6.4 जो है तो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो हो जाएगा ना सर? हाँ, तो रूट कर देंगे ना। 6.4 का रूट कितना आ रहा है? 0.8. 0.8, बस 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 1 है 25, 25.6 का मतलब वही हुआ 5 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो ना, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 पॉइंट, बताओ तो 25.6 का रूट निकालो कितना आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा यार। 5 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ? अरे 4 से इसको मल्टीप्लाइड कर दो ना, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 25, 25.01 या 02 कुछ भी आए, खैर इंटू 10 to the power minus 9 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। तो अब बताओ, ये जो कंसंट्रेशन आप तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन इक्वल होना चाहिए एंड लेस देन होना चाहिए, इसलिए आंसर अभी आया ना, ये तो वैल्यू आई है। आपको कहेगा इक्वल, तो याद रखो यहाँ पर कंक्लूजन, यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इस कंसंट्रेशन के बराबर या लेस देन होना चाहिए, तभी प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. बोथ सॉल्यूशन, ये असल पॉइंट आपको यही दे देगा, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, तो इक्वल और लेस देन, बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल टू और लेस देन 5.02 into 10 to the power minus 9m, then there will be no precipitation। बोलो हाँ या ना भाई। प्रिसिपिटेट कब बनता है? जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, आयन की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाती तब। लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि QIP अगर बराबर हो KSP के, या QIP लेस देन हो, जब ये दोनों कंडीशन होगी तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। तो वही कहा गया, जो कंसंट्रेशन आया है उससे लेस, इक्वल हो या उसके लेस देन हो, तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। समझा कि नहीं? लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। बताओ, सबको समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. लगता है अभी भी नहीं आया किसी को ना। अरे एवरीवन, ये फौजिया, ये सबा, ये मेघ, ये MEZ, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. ये पहला ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था, ये क्वेश्चन तो लिख लिया था ना? यस। ये भी कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू निकाल देना। अब यही पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, x ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल, फिर लेस देन, डी दे देगा इक्वल और लेस देन, इसलिए दोनों होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस कंसंट्रेशन के या तो बराबर आए या उससे कम आए तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। समझा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ये कंसंट्रेशन, दिमाग भी लगाओ, तो फिर आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर प्रिसिपिटेशन बनना शुरू होगा।
ये बात है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझा कि नहीं? उसके बाद हम लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये लाइन जरूर लिखे, द कंसर्न बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल टू और लेस देन, इसको ऑब्जेक्टिव में दे देगा 4 ऑप्शन करके, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, डी ऑप्शन, इक्वल एंड लेस देन, इस तरह दे देगा। सर मुझे इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए जो क्वेश्चन आपने लिखा था। ये स्लाइड, हाँ बस ये, ठीक है सर, हो गया सर। ओके ओके, लिख लिया सारे लोग हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को समय खुद कर, पहले आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं समझाऊंगा मैं खुद ही। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, मैंने कहा ना केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सल्फाइड आयन इन 0.1 m HCl saturated with H2S hydrogen sulfide is 10 to the power minus 19 m. If 10 ml of this solution is added to 5 ml of 0.04 m solution of the following। अब देखिए कोई solution of the following का मतलब FeSO4 में ऐड कर दिया गया, MnCl2 में ऐड किया गया, MnCl2 में, ZnCl2 में एंड CdCl2 में 10 ml इस सॉल्यूशन का ऐड किया गया। 5 ml सबका, इसका भी 5 ml 0.04 है, इसका भी 5 ml 0.04 है, इसका भी 5 ml 0.04, इसका भी ऐड कर दिया गया। सॉरी ZnCdCl2, ये चारों में ऐड किया गया। पूछ रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है सर? पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछता है भारत, देखिए क्या पूछता है भारत, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये मैं लगातार एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, मोटी मोटी ये सब बना लीजिएगा ना तो सारा ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने नोट्स में वो सारे क्वेश्चन कराता हूँ जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। क्या कराना गुनाह है क्या, बताइए? लोग कहता है अरे नो सर। तो बोलते हैं अरे एनसीईआरटी का अरे गुंडा, और यही 11th का कोई छोटा सा भाई पूछ देगा आंसर दो तो सब हाथ थरथराने लगते, नहीं आ रहा है, तो फिर ड्रॉपर बैच में क्यों है यार? तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पर हमें जो लगता, हाँ आसान मैं तो नहीं कराता हूँ, वो आता ही आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है सारे नोट्स में आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन सब कराया है। ये सब मैं लगातार इस प्रिसिपिटेशन का अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा? और डिक्टो पूछ देता है, डिक्टो। आप क्वेश्चन कराने का मकसद ये नहीं है कि भाई एनसीईआरटी ही आना चाहिए, इसके जरिए कंसेप्ट आएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये लगे कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, क्योंकि नीट वालों को लगता है बहुत ही सर अलग पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ये सब रेफरेंस देता हूँ। तो हाँ, इन विच दिस सॉल्यूशन विल टेक्स प्लेस, उनको लगता है। हाँ अब देखो, अभी और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सबका केएसपी भी दिया हुआ है, पहले ये लिख लो यहाँ तक। क्वेश्चन को समझ गए ना? एक दफा पर 2-3, अभी जब मैं बनाऊंगा पहले तुम्हें 1 मिनट दूंगा, क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से समझ के 2-3 दफा पढ़ोगे। इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर आएगा तो हम कैसे करेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। ये लिख लिया यहाँ तक? अरे बोलिए ना। यस सर।
अब आपको दिया हुआ है KSP ऑफ Fe, सबकी वैल्यू दी हुई है। एफ चूंकि ऑब्वियसली खुद सोचो, FeSO4 में H2S मिलाओगे तो FeS बनेगा, MnCl2 में यह देखो H2S मिलाओगे तो MnS बनेगा, H2S में ZnCl2 ZnS बनेगा। समझा कि नहीं? तो ये सब जो बनेगा ना, तो भैया कॉमन आयन है, तो वही केस तुम तो वही इसी का KSP दिया हुआ कि जब मिलाने पर जो होगा 6.3 या 6.4 ले लो, लगभग 10 to the power minus 18 and 17 ले लो, 17। एक मिनट, चलिए 18 ही लेते हैं, हटाइए। आपके पास KSP ऑफ MnS 2.5 10 to the power minus 13 ZnS 1.6 10 to the power minus 24 CDS। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट कंपटीशन में हड़बड़ा जाते हैं, अरे सर ये कैसे होगा, ये पूरा डाटा आपको दिया हुआ। पहले आप क्वेश्चन को एक दफा और पढ़िए अच्छे से। लिख लिया? सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया? बताइए हाँ या ना। यस सर। देखिए, हमें प्रिसिपिटेशन करना है, तो ये आपको ये मालूम है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा होनी चाहिए, ये तो सबको मालूम है। यस। फॉर प्रिसिपिटेशन QIP ग्रेटर देन KSP, है ना। तो हम न्यूमेरिकल को जब लेकिन सॉल्व करेंगे तो बराबर करके सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में बोल देंगे कि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन हटा के करें। इसका ये मतलब नहीं कि सर आपने बताया था ये होगा, लेकिन हम भाई आपको खुद दिमाग लगाना है ना। फॉर प्रिसिपिटेशन के लिए जरूरी क्या है, और PPT के लिए क्या जरूरी है बताइए? QIP ग्रेटर देन KSP। लेकिन हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बराबर करके, फिर जैसे अभी सॉल्व नहीं किया था, देखिए जैसे अभी जो आया था ये आंसर आया, तो लेकिन हम आंसर क्या लिखा, इसके बराबर और इसके लेस देन होना चाहिए, तभी प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे Yes, यार बोलो यस हाँ। अरे हाँ, ये वैल्यू आई, हम कह देंगे इसके ग्रेटर देन होता तो प्रिसिपिटेशन हो जाता। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना हेलो। yes, sir. यस सर। ये कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बराबर करके करेंगे, फिर बाद में कह देंगे इससे ज्यादा होना चाहिए, बस यही है। तो देखिए बिफोर, पहले हम तोड़ के कर रहे हैं कि बिफोर मिक्सिंग आपकी कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा हम आफ्टर मिक्सिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 ml 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन को हमें आपको ये करना है। तो देखिए क्या है कि सारे लोग को समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन जो आपको दिया हुआ, कहाँ गया, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन 0.1 mSCl सैचुरेटेड विद H2S। तो बताओ सल्फाइड का कंसंट्रेशन कितना है बिफोर मिक्सिंग? 10 to the power minus 19 है। 19। यस सर। अच्छा सारे लोग बताओ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? उसकी भी सर इतनी है ना, हम्म उसकी भी इतनी है ना। हमें क्लोराइड आयन से तो कोई मतलब नहीं है ना, सल्फाइड आयन है, और प्लस आपको कितना दिया हुआ, 10 ml distillation 5 ml 0.05 10 ml distillation is added to 5 ml 0.5। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमें क्लोराइड से मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
तो यहाँ देखो कैसे करोगे, न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे सल्फाइड आयन का न्यू कंसंट्रेशन। तो सल्फाइड आयन का न्यू कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -19 इंटू, एक मिनट, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका 10 ml दिया हुआ है। देखते रहना, कहीं पर गलती होगी तो टोकना, ना समझ में आए तो 10। और टोटल वॉल्यूम 15 ml होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोल दो सारे लोग। पहला स्टेप बोलो सही है। हेलो एवरीवन। Yes, अरे sir. यार, मोलारिटी उसका वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ रहा है, सारे लोग बताओ तो यार मेरे भाई, जल्दी बताओ तो। हेलो एवरीवन, 5 दूना 10, 5 दिया 15, नहीं सॉरी, हाँ 5 दूना 10, 0.66 जो होगा इंटू 10 टू द पावर -19, यही ना होगा। हेलो, Yes, sir. अगर हम इसको एक पॉइंट में बदलना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर -20। बताओ ये सबको समझ में आया? हेलो बोलो, अरे यार बोलो Yes. ना। अब देखो ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, गौर से सुनो। इस सॉल्यूशन को 10 ml ऑफ दिस एडेड टू 5 ml ऑफ 0 पॉइंट दिस। तो अब मेटल का देखो, मेटल का सल्फाइड आयन के साथ कौन कंबाइन करेगा, Fe+2। सल्फाइड आयन के साथ कौन कंबाइन करेगा, Mn+2। तो हमें मेटल आयन का नया कॉन्सेंट्रेशन निकालना है M2+। तो कितना है भाई, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 ml ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 15। बताओ सच सच बताओ सारे लोग कैसे आया। मैं दोबारा देखो, लिखा हुआ है ना 10 ml ऑफ दिस डिवाइडेड टू 5 ml ऑफ दिस, ये 5 ml ऑफ दिस, 5 ml ऑफ दिस शुरू। तो बताओ नया कंसंट्रेशन जब निकालोगे तो यही निकालोगे ना। अरे यार कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। 4/3 हुआ ना sir? हाँ 4/3 हुआ सर। हाँ 4/3, सॉरी। हाँ तो 1.33 इंटू 10 टू द -2, ये हम निकाल लेंगे। सारे लोग लिख लिए, जल्दी बताओ। अब इसका आयनिक इसका आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो, M+2 और सल्फाइड आयन। कोई कहेगा M क्या है भाई, मेटल है ना। देखो सब में मेटल है और सब में कोई एक ही मेटल है, Fe सिंगल है, सिंगल आयन है, इसीलिए आपको डायरेक्ट। तो अब तुम इसका प्रोडक्ट निकाल लोगे तो 6.66। चलो आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। अरे बोलो, हेलो ये कितना आ रहा है बताओ ना यार, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। 8.7 into 10 to the power -22. 8.10 7. टू द पावर -22 पहले लिख लो। अब हो गया क्वेश्चन, बस खत्म। अब कंपैरिजन कर लो, सबका केस भी दिया हुआ है। बताओ 4 आयन से तुम्हारे पास, FeSO4 में H2S मिलाए तो FeS बना। अब सुनो, तो बता FeS का KSP की वैल्यू ज्यादा है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, जल्दी बताओ। यहाँ पर KSP समझो, ज्यादा से। यहाँ पर KSP समझो। की ज्यादा है। हाँ KSP की ज्यादा, इसका मतलब प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलो तो FeSO4 का प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, नो PPT। जैसे मिलाओगे तो इसका नहीं होगा। उसके बाद Yes, sir. बताओ, उसके बाद बताओ आपके पास क्या है, MnCl2। MnCl2 में मिलाओगे तो MnS का बोलो, MnS का बोलो। Sir, no PPT. नो PPT। तो MnCl2 का भी नहीं होगा, नो PPT। क्यों, हम MnCl2 लेंगे, इसमें जब मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। खैर चलिए, हाँ MnCl2, यस। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? अब बताओ CdCl2 में Z, हाँ चलो उसके बाद
ZnCl2 में जब तुम H2S मिलाओगे ऑब्वियसली ZnS बनेगा। तो बताओ इसका जो QIP है वो ज्यादा है कि कम है? QIP ज्यादा है KSP से। तो अच्छा, उसी तरह तो यहाँ PPT टेक्स प्लेस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। उसके बाद बताओ क्या है? CdCl2, CdCl2 में H2S मिलाए तो CdS बना। इसका भी QIP ज्यादा है। ज्यादा है। हेलो हेलो। Yes, sir. तो अब बताओ, चारों में कोई पूछा आपको? यही तो पूछा था कि FeSO4 MnCl किसका होगा, तो बताओ ZnCl2 और CdCl2 का टेक्स प्लेस करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो PPT किसका टेक्स प्लेस करेगा बताओ? PPT ऑफ आंसर, फाइनल आंसर दो। ZnCl2 एंड CdCl2 कैन टेक्स प्लेस। तो दिस इज द आंसर। ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा, कुछ नहीं करना था। बताओ, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अरे बोलो ना, Yes, सबको sir. समझ? Yes, हाँ sir. चल। हाँ तो ये देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं खुद NCERT में। तो हम आगे, आप इससे तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच सही हो जाएगा। यकीन जानो, यकीन जानो, कुछ भी तुम्हारा सही हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? लिख लिया? हेलो एवरीवन। Oh, yes. हो गया? Yes, sir. यस सर। समझ में कंसेप्ट आ रहा है तो एक क्वेश्चन करके देखें। इसलिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। पाइनिक इक्विलिब्रियम में टॉपिक सबको पढ़िए, सबका फिर प्रैक्टिस कराया जाएगा। समझा? मत यार। सर हाँ बोलिए। सर जैसे आपने लिखा पीपीटी कैन टेक प्लेस, सर मतलब ये कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? नहीं नहीं भाई, हो जाएगा, ठीक है। लगता तुम इंग्लिश बहुत जानते हो, लिख दो टेक्स्ट प्लेस। खुद क्वेश्चन ओके क्या सर। हुआ है, क्वेश्चन खुद कह रहा है ना प्रिसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं, किसका टेक्स्ट प्लेस करेगा? ओके सर। विल टेक्स्ट प्लेस। तो भाई टेक्स्ट प्लेस 4 में से 2 का होगा, 2 का नहीं होगा। लिख लिया? Yes. तो ये सबको समझ में आया था, हाँ या ना? जल्दी बता दें। अब सुनो, ये अपने से करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
चलो क्यों चुप हो, क्यों चुप्पी बंद है? बना लिए? हेलो एवरीवन, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। कर रहा है तो करती रहिए। तो भाई AgCl है, प्रिसिपिटेशन के लिए QIP ग्रेटर देन होना चाहिए KSP से। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग बराबर करके। अरे बोलिए, तो कितना आ रहा है? हाँ, KSP कितना आ रहा है? -10। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 to -10 बाई 10 to the -2 10 to the -8 हो गया कि नहीं? अरे बोलो, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। तो मिनिमम तो इतना होना चाहिए कंसंट्रेशन। अरे बोलो, अब बताओ, इससे इस पर स्टार्ट होगा तो इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जल्दी बताएं। प्रिसिपिटेशन के लिए क्या बोलोगे? लेस देन, इक्वल की ज्यादा? जल्दी बताओ इससे। लेस देन और इक्वल टू। अरे लेस देन इक्वल टू। प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होने के लिए क्या लिखा था? नो प्रिसिपिटेशन। दिमाग नहीं है, जब QIP ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। नरे गधा कहीं का। तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। सी ऑप्शन। अरे यार QIP जब ज्यादा है तो इसका आयंस की कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा होनी चाहिए। जल्दी बोलो ना। यस सर। तो गधा बोला लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू होगा तो प्रिसिपिटेशन बनेगा ही नहीं। अगर 10 to the -8 हो या उससे कम हो तो बनेगा ही नहीं। 10 to the -8 पर बनना शुरू होगा तो उससे ज्यादा 10 to -8 होगा तभी होगा। अरे डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। और जब ना समझ में आए तो चलो ICA कर लो ना, गधे लोग। समझते क्यों नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो चलो हटा दो। अब समझ में आया? बोलो। लो 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 लो, हेलो, अब समझ में आया? बताओ, ग्रेटर देन नहीं है? हेलो, अरे बोलो ना रे, दिमाग लगा लो, अल्लाह तुम पे रहम करे। अरे बोलो, आप तो समझ में आ गया सबको? यस सर। मिनिमम लेस देन बोल रहे हैं, इतनी मार मारे खत्म नहीं, वरना खत्म कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अब हम तुम्हें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। टॉपिक के फॉर्म में नहीं है लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसको कहते हैं सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। अब तुम कहोगे सर नहीं NCERT का ये क्वेश्चन मैंने उसी पर करवाया। देखो कहाँ गया ये, कि भाई आपको कंटेनर में पहले से FeSO4 था, Zn सब था, आपने इसमें H2S वगैरह डाला, तो वही तो पूछा कि किसका प्रिसिपिटेशन होगा किसका नहीं, यही तो पूछा। 4 में से सेलेक्टिव कौन हुआ? तो हाँ, यही क्वेश्चन है। हम उसको टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा देते हैं, सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको वो टॉपिक मिलेगा, न्यूमेरिकल देगा। ये एग्जैक्ट NCERT का क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है, आप ऊपर से यही H2S डाल रहे हैं, तो बताइए किसका प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस करेगा, तो ये आपको बताना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे डिड यू अंडरस्टैंड हमजा? यस सर। तो टॉपिक का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। सेलेक्टिव। हाँ, तो बस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो इस तरह आपको क्वेश्चन क्या देगा, देखो कि कंटेनर है या, और कंटेनर में पहले से
मौजूद है Cl माइनस, Br माइनस, आयोडाइड माइनस, सब आपको दिया हुआ है 0.2 m। और ऊपर से तुम हेलो Ag प्लस आप डाल रहे हो। जैसे Ag प्लस डालोगे तो AgCl भी बन सकता है, AgBr भी बन सकता है, AgI भी बन सकता है। Yes, sir. क्लियर है? अब बन सकता है तीनों का प्रिसिपिटेशन होगा, लेकिन पूछ रहा है कि पहले कौन होगा, कौन पहले करेगा। समझा? और आपको दिया हुआ देखो उसी तरह क्वेश्चन दिया केस पी ऑफ AgCl जैसा अभी देखिए। तो एनसीईआरटी के बेसिस पर ये आपको मैं करा रहा हूं कि ये मत समझिए अरे ये नहीं है सर क्या करवा दे रहे हैं, सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है। अरे बिहारी क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता। कंसेप्ट है, कंसेप्ट किस 4-5 है तो किसका पहले होगा, बस यही है। AgBr 10 to the power minus 11। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट, कौन Ag प्लस कम लेगा, या इसी की लैंग्वेज सुनिए अच्छे से। अब वो सब ना पूछ एनसीईआरटी का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ किसका, विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट, उसी को दूसरे फॉर्म में कहेंगे विच PPT विच प्रिसिपिटेट फॉर्म्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में Yes, ना sir. आप? तो आप सबका पहले आपको केस पी दिया हुआ QIP निकाल लें, तो मैं खुद करूंगा, ध्यान दें अच्छे से। आप नया कंसंट्रेशन निकालेंगे। सबसे पहली बात Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है। Ag से पहले सबसे पहली बात AgCl की बात करते हैं, सारे लोग गौर से सुनिए। AgCl है आपके पास, अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes. Ag प्लस है तो आपको मालूम है कि Ag प्लस का आप निकाल लीजिए। तो Ag प्लस Cl माइनस प्रिसिपिटेशन होने के लिए Ksp की वैल्यू QIP की वैल्यू Ksp से ज्यादा होनी चाहिए। Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। Cl माइनस कितना है बताओ, AgCl में Cl माइनस कितना है, 0.2. 0.2। Ksp कितना है 10-10। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो आनी चाहिए, हेलो एवरीवन, ग्रेटर देन 10 to the power -10 by 2 into 10 to the power -1। तो Ag प्लस का आना चाहिए, बोलो ना बोलो ना, हेलो बोलो ना यार, कितना आना चाहिए, 5 into 10 to the power -10। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मैं डायरेक्ट इसी पर कर लूंगा, डायरेक्ट मैं इसे सॉल्व कर दिया। अब देखो फॉर AgBr, अरे तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो कि हाँ में हाँ मिला रहे हो, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ AgBr में Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी, पहले बता दो Br का कितना दिया हुआ है 10 to the power -11, यही ना दिया हुआ शायद 10 to the power -7 है sir इसका. AgBr का। सर 10 to the power -11। 11 ही है सर। हाँ 11 है, ऊपर बिहारी है ना, उसको दिमाग नहीं है। हाँ उसके बाद फॉर AgI सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इससे इसको सॉल्व कर लिए तो समझो देखो Ag वही आ रहा है। फॉर AgI के लिए Ag प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, 5 into 5 into 10 to the power -7 सर। 7। तो बताओ किसकी Ag प्लस की कंसंट्रेशन कम है, जल्दी बताओ। AgI की सर। हाँ बोलो। सर AgI। AgBr की sir. सबसे कम किसकी है? AgBr। AgBr है ना, तो बताओ। तो तीनों का प्रिसिपिटेशन होगा, लेकिन आप खुद सोचो
सबसे पहले प्रिसिपिटेशन किसका होगा, AgBr। तो वही कहेगा AgBr टेक्स Ag प्लस फर्स्ट। तो कौन Ag प्लस सबसे मिनिमम, Ag प्लस टेक्स लीस्ट कौन लिया है, सबसे कम कौन लिया Ag प्लस, ये क्वेश्चन यही था ना शायद। हाँ, विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट, जिस समझा कि नहीं, तो देख लो Ag प्लस की कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो ये सबसे पहले प्रिसिपिटेशन होगा। इसकी मिसाल ऐसे लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक बात बताओ, जैसे होता है ना, लोग गरीबों की मदद करते हैं, रोटी बंट रही है, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ये बेचारा 2 रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, तो ये 2 रोटी लिया, प्रिसिपिटेट हो गया। ये बिहारी मोटका, ये कहेगा ना 10। अब बहुत सारे लोग को देखते हो ना, ले लेता है फिर भी चाहता और ले और ले और ले, तो ये लेट से प्रिसिपिटेट करेगा। जो टेक्स प्लेस मिनिमम Yes, रोटी sir. लेगा वो सबसे पहले हट जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, प्रिसिपिटेट हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. बोलो। यस सर। बहुत सारे लोग हैं ना, तो जब मुफ्त का बांटता रहता है, जैसे शादी ब्याह में, अरे अल्लाह, शादी ब्याह में तो लोग, बिहार में सब। अरे यार मैं क्या बताऊं कैसे लोग, अरे फ्राई के आइटम पर टूट पड़ते हैं, खासकर दिल्ली सब में यार। Yes, sir. वो सोचता नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा, वो और हाथ खुश होता है और खाने की बर्बादी। तो Yes, ये sir. होता रहता है, इसलिए विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट, जो कम Ag प्लस लेगा वो सबसे पहले प्रिसिपिटेट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन इसी को कहते हैं। प्रिसिपिटेशन सबका होगा, लेकिन AgBr टेक्स Ag प्लस लीस्ट, AgBr टेक्स Ag प्लस लीस्ट। अरे बोलिए ना, हेलो, सबको Yes, समझ sir. में आया? और तुम ऐसे भी समझो डायरेक्ट, ये तो मैंने तुम्हें पूरा सॉल्व करके समझाया, इसलिए सॉल्व करके समझाया कि दूसरे क्वेश्चन में फंस जाते। देखो इसमें सबसे KSP सबसे कम किसका है, जिसका KSP कम होगा इसका मतलब प्रिसिपिटेशन और पहले होगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, KSP सबसे कम है। तुम डायरेक्ट तो याद रखो, जब AB टाइप रहे तो डायरेक्ट आंसर दे दो कि इसका KSP कम है तो इसका प्रिसिपिटेशन पहले होगा। लेकिन जब AB टाइप नहीं, सिलेक्टिव प्रिसिपिटेशन में याद रखो, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फंडा सिखाया है कि जिसका Ag प्लस ये सॉल्व करके लाओगे तब आंसर दोगे। लेकिन जब AB टाइप है तो डायरेक्ट KSP दो, जैसे दूसरे क्वेश्चन में दूंगा उसमें फिर तुम्हें Ag पूरा निकालना ही पड़ेगा, उसमें तुम डायरेक्ट KSP की वैल्यू से नहीं कर सकते। तो हर चीज को शॉर्टकट से भी याद रखो, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड भी जानना चाहिए। यहाँ पर AB टाइप है तो डायरेक्ट KSP दे दो। हाँ, सब अगर A to B रहता, सब A to B रहता, सब A to B रहता, तो फिर वहां भी डायरेक्ट कर देते, जिसकी KSP की वैल्यू कम उसका प्रिसिपिटेशन पहले। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना यार। Yes, sir. सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? फौजिया, सबा, आ रहा है सर। यस सर। हाँ, ME और Z वालों को आ रहा है कि नहीं, ME एंड Z? हेलो एवरीवन, लिख लिया? ये Yes, कर sir. लिया? ये कर लिया आपने? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए ना। Yes. अच्छा, सिलेक्टिव प्रिसिपिटेशन का क्वेश्चन है, रोटी बट रही है, कौन कम खाएगा, ये मसला है। बस आपको कंटेनर दिया रहे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगा सब कुछ। Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, नहीं I माइनस नहीं है, CO3 2 माइनस है, और S तो रोटी बट रही, SO4 3 माइनस है, सबकी कंसंट्रेशन 0.1 m है। अब रोटी बट रही है, Ag प्लस आ रहा है। अब आपको कह रहा है विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट, विच टेक्स Ag प्लस, विच टेक्स Ag प्लस लीस्ट। तो और आपको सब कुछ दिया हुआ है, KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgCl आपको दिया हुआ है 1.8 10 to the power -10। AgBr दिया हुआ है 5 into 10 to the power -13। Ag2CO3 KSP दिया हुआ है
8.1 into 10 to the power minus 12 KSP of AG3SO4 दिया हुआ है 10 to the power minus 2। अब यहाँ देखो क्या AB टाइप सॉल्ट है सब कि अलग अलग टाइप है, जल्दी बताओ। सर अलग। हाँ, अगर हाँ AgCl AgBr का पूछेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे जिस AgBr का टेक्स Ag प्लस लीस्ट। अरे बोलो हाँ या ना। यस। अगर इस दोनों क्या बोल, क्योंकि इसकी KSP कम है तो हम AB टाइप है तो इस लिहाज से कर लेंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से करेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes. यस, तो पहले AgCl के लिए Ag, हाँ सॉरी एक मिनट, फॉर AgCl के लिए Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी, समझा कि नहीं, हम इक्वल करके कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1.8 10 to the power minus 10 10 to the minus 1 1.8 10 to the power minus 9। Did you understand? For AgBr के लिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power minus 13 10 to the minus 1 5 into 10 to the power minus 12। अरे बोलो। और फॉर Ag2CO3 के लिए Ag बताओ क्या हो जाएगा, जानते हो? Ag प्लस का यहाँ होल स्क्वायर होगा, जो स्टूडेंट से सबसे पहले गलती होगी। अब इसका KSP 8.1 10 to the power minus 12 बाई 0.1 है, तो 8.1 10 to the power नहीं 8.1 क्या 81 इंटू 10 to the power minus 12, तो हमें Ag प्लस सॉल्व करके आएगा 9 इंटू, देखो कम आया कि नहीं, बहुत ज्यादा आ गया कि नहीं। अरे बोलो ना यार, इसको बहुत रोटी चाहिए बिहारी को, इसको Yes, इसलिए देख लो Ag प्लस, देख लो हर तरह का रहेगा तो इस तरह निकाल के देखोगे मेरे भाई, होल स्क्वायर नहीं भूलोगे। देखो Ag2 है, फिर देखो Ag3SO4 के लिए Ag प्लस का होल क्यूब 10 to the minus 22 10 to the minus 1 10 to the power minus 21। My math is strong। Ag plus 10 to the minus 7। अब बताओ सारे लोग बताओ किसका प्रिसिपिटेशन पहले होगा? AgBr का, क्योंकि वो बहुत कम है, वो बहुत कम रोटी खा रहा है। अरे बोलो ना, सबसे पहले बोलो किसका। अरे यार कोई बोलो तो यार, जल्दी बोलो ना। यस सर। हाँ, डायरेक्ट आंसर में क्या लगेगा कि अरे इसका KSP बहुत कम है, तो ये सबसे पहले नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? नेट हमें Ag प्लस का नेट कितना बहुत ज्यादा चाह रहा बिहारी, और उस हाँ समझा कि नहीं। देखो यहाँ तो KSP से डायरेक्ट आंसर तभी दोगे जब सब AB टाइप रहे। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल यस दो। सर। हाँ, लेकिन जब अलग अलग टाइप की रहे तो नेट निकालो। तो देखो AgBr टेक्स Ag प्लस, ये कम रोटी खाएगा बेचारा, कहेगा हम एक ही रोटी खाएंगे, बाकी रोज को 10 रोटी भात दाल सब चाहिए, फ्री का मिल रहा है, कहेगा नहीं हम और Yes, sir. खाएंगे। तो लो भाई, खाते रहो बिहारी, खाते रहो। मोटा आदमी ज्यादा खाता है ना। तो यहाँ देखें AgBr टेक्स Ag प्लस, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट सेलेक्टिव Yes, sir. प्रिसिपिटेशन? अरे बोलिए, सिलेक्टिव प्रिसिपिटेशन सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes. यस, वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया था? जल्दी बताएं, ये लिख लिया था? Yes, sir. यस, ये लिख लिया था? हेलो हेलो, अरे ये लिख लिया था? Yes, sir. नो Yes, सर। sir. जल्दी करें। Ag2CO3 को Ag प्लस 9 इंटू 10 माइनस 6 चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, है कम लेकिन और कंपेरिजन में ज्यादा है।
लिख लिया ये स्लाइड? हेलो एवरीवन। यस सर। सर एक मिनट प्लीज। डन सर। तो कल का शेड्यूल ये है कि 10 से 10:30, 10 से 10:30 इसका बचा खुचा होगा। 11 बजे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी। हाँ सॉरी, 10:30 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे क्लास 10 बजे, कंफ्यूज मत होना भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ। यस सर। हाँ 10 से 10:30 ये बचा खुचा होगा। उसके बाद से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं सुनो। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे पढ़ाऊंगा? चूंकि देखिए, चूंकि 12th का एग्जाम लेट हो रहा है ना, आपको मालूम है ना सबको? अरे 12 सीबीएसई लेट से Yes, हो रहा है इस sir. यस दफा। सर, यस सर। हाँ, तो उसमें कुछ नए बच्चे भी हैं, कुछ बच्चों का छूट गया, तो हम शुरू का लेक्चर एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। और हम ऐसे भी ड्रॉपर में बेसिक से ही पढ़ाते हैं, जैसे 11th के नोट्स रहते हैं बेसिक। हाँ, न्यूमेरिकल अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। तो कुछ लोगों को ये ना रहे कि अरे सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमको आता है, तो ये सब दिलो दिमाग में मत रखिएगा, हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे 1-2 क्लास, क्योंकि उनमें उससे फायदा ये होगा कि 12 बोर्ड के बच्चों को भी कुछ फायदा हो जाएगा। कुछ बच्चे 12 बोर्ड के भी ज्वाइन करेंगे कर। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, तो हम एकदम बेसिक से ही हाई लेवल चलेंगे। तो शुरू का 1-2 लेक्चर मैं एकदम बोर्ड लेवल ही पढ़ाऊंगा, 2-3 लेक्चर तक। नर्स्ट इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड लेवल पहले कराएंगे, उसके बाद